आज जो यमन ने तेल अवीव पे हमला किया उसमें इजरायली घायलों की संख्या 40 से ऊपर हो गई है। उसमें से कई मरणासन स्थिति में है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने कहा था 3 वीडियो मैं जारी करूंगा, लेकिन एक वीडियो मैंने जारी किया। ये आज का अंतिम वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरी सिचुएशन समाप्त करूंगा, कल और आज क्या क्या हुआ। देखिए, अभी जब मैं ये बस शुरू कर रहा हूं प्रसारण, उसी के कुछ देर पहले दूसरी खबर भी आई है कि जो तेल अवीव में हमला किया यमन ने, जिसको इजरायली इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं, मतलब कौन सा खेल, किस तरह का खेल यमन ने खेला, और बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अभी देखिए, जो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि नेजिव डेजर्ट, जो गाजा के ही पास है, यहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कही जाती कि हैं, वहां पर दूसरा एक अटैक हुआ है ड्रोन्स का। अब ये जो ड्रोन अटैक है, ये किस तरीके का है, इसका क्या नेचर है, ये तो हम क्योंकि आज रात को वीडियो नहीं हम आपके सामने दे पाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तब हम जरूर लाइव आएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल अगर ये सामान्य घटना है या एक ईरान या इजराइल का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, तो वो हम आपको कल बताएंगे। अभी देखिए, जो यमन ने तेल अवीव पे आज दिन में जो अटैक किया, वो इराकी रेजिस्टेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में था। और इराकी रेजिस्टेंस ने पहले डिकॉयज छोड़े, और डिकॉयज छोड़ के उन्होंने क्यों डिकॉयज छोड़े? तेल अवीव को जो एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो डिप्लीट हो गए उन डिकॉयज को मारने में, उन डिकॉयज को इंटरसेप्ट करने में। और वो तो डिकॉयज थे, वो तो असली थे नहीं। मतलब असली मतलब कि वो ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थी, लेकिन डिकॉयज थी, मतलब उनका कोई ऐसा, उनका काम था डाइवर्ट करना। उन्होंने डाइवर्ट किया, उनको बचाने में इजराइल ने अपना एयर डिफेंस जो उनका आर्सेनल था खत्म किया, और उसी समय यमन ने मार दिया। अब बताओ इजराइल कैसे लड़ोगे? तो जो इतने दिनों का जो माहौल बनाया जा रहा था कि इजराइल पावरफुल है, इजराइल सीरिया पे कब्जा कर रहा है, इजराइल लेबनान पे कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज बताओ क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि इजरायली फिर से करीब 20 से 25 लाख इजरायली फिर से बंकर की तरफ भागे। नेतन्याहू बंकर की तरफ भागा। अभी देखिए, कई इजरायली मरणासन स्थिति में है। और जो ये दूसरा हमला नेजिव पे हुआ है, इसके बारे में तो कह नहीं किया। अब देखिए, मैं एक क्विक राउंड अप आपको देता हूं कि जो देखिए लेबनान में इजरायली फोर्सेज जो विड्रॉ कर रही हैं, आज बनी हयान से मरकबा की तरफ जो विड्रॉ की, इन्होंने वहां पर फिर से बमबारी की। और उस बमबारी में जो लेबनीज आर्मी आ रही थी टेक ओवर करने, यही बात है ना कि इजरायली सेना विड्रॉ करेगी साउथ लेबनान से, लेबनीज आर्मी आके टेक ओवर करेगी, तो उसको भी उसका भी जो पेस था वो रुक गया। जिस तेजी से वो आ रही थी वो रुक गया। ये लगातार इजराइल कर रहा है। और इस बार हिजबुल्लाह ने ये फैसला कर लिया है, उसने शुरू में 1-2 बार मारा था, कि इस बार हम लेबनीज आर्मी को ही आगे करेंगे। उसके बाद देखिए, एक लेबनीज सिटीजन महदी शम्मौत, इन्होंने वादी अल हुजैर से इजराइल ने उठा लिया। 2 दिन से ये गायब था, आज पता चला इजरायलीज की कैद में है। इजरायली कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का आदमी है, लेबनीज सरकार कह रही है कि नहीं, ये हमारा आदमी है। उसके बाद देखिए, जो सीरिया में हुआ, जो दारा में आपको बताया था कि दिन में पहली गोली चल चुकी है। इजराइल ने पहली गोली सीरियन सिटीजन पे चला दी है, और सीरिया और अल हयात बिल्कुल चुप है। जो क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूं, वो जो अरे हाँ, ये जो जुलानी है, ये चुप है। ये आतंकवादी जुलानी, ये चुप है। अभी इसके ऊपर 10 मिलियन का अवार्ड आज अमेरिका ने वो माफ कर दिया। और अभी आपको बताएंगे एक दूसरी कहानी, जिससे पूरी जुलानी की कहानी भी जुड़ी हुई है। अमेरिका कैसे इस तरह के आतंकवादियों को पैदा करता है, जो आप कहते हैं ना प्रूफ दो, तो उसका प्रूफ सामने आ रहा है। अब देखिए, जो इजराइल दारा में क्योंकि जो गोलान हाइट्स जो इजराइल ने कब्जा की सीरिया से 1967 में, उससे 500 किलोमीटर आगे इजराइल बढ़ चुका है, दारा की तरफ पहुंच रहा है। और वहां पर पहला प्रदर्शन हुआ इजराइल के खिलाफ, जहां गोली चली और उसमें एक युवक घायल हुआ। और प्रदर्शन हजारों का था, वो आप देख सकते हैं टीवी ये वीडियोस पे। अब ये मत पूछेगा मैं यहां क्यों नहीं वीडियो डाल सकता, मैं कई बार बता चुका हूं, तो वो वीडियोस आप एक्स में देख सकते हैं। अभी देखिए, जो पूरी सिचुएशन है उसमें जो इजराइल की बढ़त है, इजराइल जिस तरह से बढ़ रहा है, एक तो जो यमन ने हमला किया उससे उसको धक्का लगा, उधर वो इजराइल जो हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो लेबनीज आर्मी से अभी नहीं लड़ना चाहता। लेबनीज आर्मी से वो एक कमजोर फोर्स है लेबनीज आर्मी, इजराइल चाहे तो उनको दबा दे, लेकिन फिर क्या होगा?
फिर हिजबुल्लाह की तरफ आ जाएंगे लोग कि हिजबुल्लाह फिर लेबनीज आर्मी बन जाएगी। यही हिजबुल्लाह भी चाहता है, इजराइल इसी से डर रहा है और हिजबुल्लाह की चाल भी समझ रहा है। इसीलिए वो अभी जो इतना एग्रेसिव था, अब वो और थोड़ा सा अभी भी बमबारी कर रहा है। लेबनान में 30 लोगों को मार चुका है सीज फायर के बाद, और अभी भी देखिए एक नागरिक को उठा लिया। लेकिन अब इजराइल डर रहा है हिजबुल्लाह की चालों से। और आज से देखिए, आज जो तारीख 21 दिसंबर 2024, आज से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने फिर से इनिशिएटिव अपने हाथ में लिया, डिकॉय अटैक्स वगैरह करके, जैसे मैंने बताया। वेस्ट बैंक गाजा में तो लगातार हमास मार रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। वो तो कभी पीछे नहीं हटा, जब सीरिया में तख्ता पलट हो गया तब भी वो रोज मार रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान के नेतृत्व में जो बात हो रही थी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी बात मैं कर रहा हूं। वो भी अब वापस अपने इनिशिएटिव वो ले रहा है। अब देखिए, अब अमेरिका ने एक यहां खेल किया। अमेरिका ने कहा कि हमने एक आईसिस के बड़े नेता को मार दिया है, और कहां मारा है? जो ईस्टर्न सीरिया है, जहां कुर्दों का कंट्रोल है। और कुर्द किसके कुर्दों का सबसे बड़ा पेट्रन कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने उनको हथियार दिए आईसिस के खिलाफ लड़ने के लिए 2014-2015 में, और अमेरिकन प्रोटेक्शन में कुर्द हैं। अभी आज की जो स्थिति है, अमेरिका का मिलिट्री बेस है अल-तन्फ में, उधर नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में रक्का के आसपास पूरा कुर्द हैं। उनकी लड़ाई एक जो सो कॉल्ड रेबल्स हैं, इनके साथ जो एक फैक्शन है एसएनए, उनसे पूरी लड़ाई चल रही है। और जो बड़ी बात है कि जो कुर्द इलाके हैं, वहां पर आईसिस का एक बहुत बड़ा एक प्रिजन है, एक जेल खाना है, जिसमें हजारों आईसिस के पुराने फाइटर्स वहां बंद हैं। और अभी बात यह हो रही है कि उनको छुड़ाया जाए। अब आप सोचिए कि अमेरिका ने उनको बंद किया कुर्दों के माध्यम से, अब अमेरिका ही कहीं ना कहीं उनको छुड़ाने की साजिश कर रहा है पीठ पीछे। अब आप सोचिए, अब उनको अगर रिहा किया जाएगा, कुर्द कह रहे हैं कि वो रिहा होंगे तो वो हमको मारेंगे। अमेरिका कह रहा है कि वो, अच्छा, अमेरिका ने दिखा रहा है कि हमने आईसिस को लोगों को देखिए हम मार भी रहे हैं। ये पूर्व पीठिका है, ये एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि अमेरिका कल पूरी तरह से गद्दारी करेगा कुर्द लोगों के साथ, सीरियंस के साथ, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो इन लोगों को मारेगा, और ये मतलब आईसिस को बढ़ाना। अच्छा, अभी देखिए जो पूरी स्थिति है कि आईसिस को लोग कहते हैं प्रूफ क्या है। प्रूफ देखिए, जो 2011 में जो बगदादी आईसिस का नेता, वो अमेरिकन जेल से ही छूटा था, अमेरिका ने उसको छोड़ा था। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2008 का था, उसमें जो ओबामा के खिलाफ जो रिपब्लिकन कैंडिडेट था, उसके साथ ये देखा गया था, उसके साथ इसकी फोटो है, वो 2008 के पहले की। उसके अच्छा, वो अंदर जेल में था 2008 में, तो उनके साथ कैसे घूम रहा था। फिर 2010 में जब अमेरिका ने उसको छोड़ा, अब ये भी देखिए, इसमें भी एक डाउट है कि वो 2010 था कि 2011 था। वो तो देखिए, वो तो जो अमेरिका ने कहा वो मानना पड़ेगा। उसके बाद वो आईसिस का बगदादी अचानक हेड कैसे हो जाता है? उसके पास इराकी आर्मी, जो मोसुल पे कब्जा किया आईसिस ने 2014 में, इराकी आर्मी उसके सामने, और इराकी आर्मी उस समय यूएस के अंडर थी, मतलब यूएस के कंट्रोल में थी एक तरह से। इराकी आर्मी सारे हथियार छोड़ के भाग जाती, सारे हथियार उसको दे देती। इस तरह की कई घटनाएं, अभी भी जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ, उसमें यही हुआ कि सीरियन आर्मी हथियार छोड़ के भाग गई। अमेरिका के सारे ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं, और अमेरिका फिर से तैयारी कर रहा है आईसिस को जिंदा करने, क्योंकि अमेरिका ये देख रहा है कि ये जो जुलानी है, जैसे अब वो बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, उसको बना दिया, फिर मीर जाफर उनके काम नहीं आया तो उसको हटा भी दिया, किसी और को लिया। तो ये जो जुलानी है, ये है तो उन्हीं का आदमी। $10 मिलियन का इसके ऊपर रिवॉर्ड, $10 मिलियन मतलब $1 करोड़, यानी 83 करोड़ रुपए, 83 करोड़ रुपए का जिसके ऊपर इनाम था जुलानी। उसको आज अमेरिकन डेलीगेशन ने सीरिया में दमिश्क जाके वो पूरा रिवॉर्ड वापस ले लिया, पूरी उसकी घोषणा। तो अब क्लियर हो गया कि जुलानी किसका आदमी है, इन्होंने क्यों उस पर $10 मिलियन का अवार्ड रखा था और वापस ले लिया। और जो इस तरह के सुन्नी ग्रुप्स हैं जो इस तरह से उछल रहे थे सीरिया के जुलानी की पावर में आने से, उनको अब शांति मिल गई होगी ये जान के। अगर वो एंटी अमेरिकन है, अगर वो मुनाफिक हैं, अगर वो वहाबी हैं, अगर वो पूरी तरह से तकफीरी हैं, तब मैं कुछ नहीं कह सकता। वो जाएं, वो उनका वहाबिज्म पैदा ही हुआ था पश्चिम को स्थापित करने के लिए, कि ऑटोमन एम्पायर को गिराने के लिए, और ब्रिटेन और फ्रांस और उस समय जो यूरोपियन पावर्स थी उनको स्थापित करने के लिए उन्होंने ऑटोमन एम्पायर तोड़ा, वहाबियों के हाथ में सऊदी अरेबिया दे दिया। बाकी जो भी असली लड़ाके थे जिन्होंने
जो वाकई अरब स्टेट चाहते थे, उनको पूरी कहानी है हुसैन बिन अली और इस तरह के तमाम जो फाइटर्स थे, उनको किस तरह से अमेरिका ने नीचे किया, खत्म किया। और ये जो पूरी बात है, देखिए ये सारी बातें खुल के सीरिया में सामने आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पूरा उसके बाद इजरायली आर्मी ने एक और प्रोटेस्टर को सीरिया में गोली मारी है। उसका देखिए अभी ये आ रहा है कि शायद उसकी मौत हो गई है। ये अभी की घटना है। उसके बाद देखिए जो एक सिविल मूवमेंट शुरू हो रहा है सीरिया में, जो कि एचटीएस के खिलाफ है। उसके बाद कल से आज तक देखिए करीब 90 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे जा चुके हैं। गाजा में जो डेथ टोल है वो 45,206 पहुंच गया है। इंजरीज 1,07,512 पहुंच गई। उसके बाद देखिए इजिप्ट का जो महमूद अब्बास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का है, जिसकी लड़ाई चल रही है हमास से, इजिप्ट की उससे तकरार हुई। इजिप्ट ने कहा कि तुम अपने लोगों से लड़ रहे हो, तुम और यहां आके बातचीत कर रहे हो, सीज फायर चाहते हो कि नहीं गाजा में? अगर चाहते हो तो हमास के साथ मिलके तुम्हें काम करना है। ये बात इजिप्ट के एक डेलीगेशन ने कही। ये भी देखिए तकरार हुआ है। उसके बाद लेबनान में फिर से इजराइल ने नकूरा के पास एक यूनिफिल हेडक्वार्टर को बुलडोज कर दिया, यानी जो यूनाइटेड नेशंस फोर्स हैं उनको बुलडोज कर दिया। उसके बाद वो मैंने जैसे बताया आपको कि जो जुलानी पे $10 मिलियन का वो माफ हुआ। फिर सीरियन सोशलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी ये देखिए खुल के आ रही है सामने जुलानी की, और ये जो पूरा अमेरिकन इजरायली जो इनिशिएटिव है जुलानी को नया नेता बनाने की, उसके खिलाफ खुल के सामने आ रही है। उसके बाद देखिए एक इजरायली फोर्सेस ने जो माउंट हर्मन कैप्चर कर लिया है सीरिया में, और वहां इजरायली झंडा लगा दिया। वहां पर एक क्रॉस, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन पिलग्रिमेज साइट है माउंट हर्मन, वहां पर एक क्रॉस लगा, एक क्रॉस बना रहा था। वहां जीसस क्राइस्ट आए थे सेंट पीटर्स को और अपने तमाम डिसाइपल्स को लेके। तो वहां एक क्रिश्चियंस उसको पिलग्रिमेज मतलब होली साइट मानते हैं। वहां पर एक क्रॉस लगा था, उस क्रॉस को हटा दिया इजरायली सेना ने। देखिए कैसे ये लोग जायनिस्ट हैं, ये इस्लाम के भी खिलाफ हैं, क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ हैं, और जो हिंदू बहुत उछल उछल के इनका सपोर्ट करते हैं वो भी समझ लें, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। उसके बाद देखिए जो एक पूरी स्थिति बनी है वो ये बनी है कि वेस्ट बैंक में अल सिला अल हरीतिया में एक बड़ी लड़ाई हुई है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और ये इजरायली सेना में। उसके बाद देखिए जो अल सिरीथिया में ही जो मतलब ये जनिन में है, और इस लड़ाई में आप समझ लीजिए कि करीब 20 से 22 जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है जो इजराइल के साथ है उसके लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी घटना है। इसको लेके हर तरफ एक जबरदस्त, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मूड है वेस्ट बैंक में। गाजा में मैंने बताया ही, कल सुसाइड अटैक हुआ इजराइल के ऊपर। आज फिर 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और कम से कम 3 मरकबा टैंक्स उनके नष्ट हो गए। उसके बाद देखिए जो शॉप ओनर्स एसोसिएशंस हैं वेस्ट बैंक में वो विरोध कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो विरोध कर रही हैं, जो बाकी बिजनेसेस हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। यानी पूरी जनता जो जेनिन की है, जहां पर ये कोशिश कर रहे हैं पिछले करीब 14 दिनों से कब्जा करने की और वहां से रेजिस्टेंस को हटाने की, ये फेल होंगे। रेजिस्टेंस को कोई हटा ही नहीं पाया, आईडीएफ नहीं हटा पाई, तो ये लोग क्या हटाएंगे? और ये लोग कोई भी बड़ा हमला जो प्लान करते हैं वो फेल हो जाता है। उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर जो इजरायली अखबार हारेट्स ने छापी कि पिछले कुछ दिनों से जबलिया में इजरायली सोल्जर्स ने एक किल जोन बना रखा है। यानी वो जब चाहते हैं तब फिलिस्तीनी नागरिकों को बिना किसी आदेश भी नहीं आता, वो उनको मारने की आजादी। पूरी तरीके से नस्ली सफाया हो रहा है देखते ही। मतलब वो अगर उनकी मौज है, वो अगर चाहेंगे तो वो मार देंगे इजरायली सैनिक सामान बिना किसी ऑर्डर के। ये हारेट्स ने छापा है और इस पर बड़ी चिंता जताई है। हारेट्स भी प्रो हमास नहीं है, ये प्रो गाजा भी नहीं है, ये पूरी तरह से इजरायली अखबार है जो ये मानता है कि कब्जा इजराइल का सही है। लेकिन देखिए ये खुद छाप रहा है कि इजरायली सोल्जर्स ने एक किल जोन बनाया हुआ है, उस जोन में जो भी घुसता है, और ये वही नॉर्थ गाजा में जहां पर ये लोग नरसंहार कर रहे हैं, उस किल जोन में जो भी घुसता है वो उनको मार देते हैं। उसके बाद देखिए जो अल हरीतिया की जो लड़ाई है उसमें देखिए और भी जो खबरें आई हैं
कि 20 से 22 पैलेस्टीन अथॉरिटी के लोग घायल हुए, उसके साथ साथ उनके व्हीकल्स, कम से कम 13 व्हीकल्स उनके कैप्चर हुए हैं। उसके बाद देखिए तो जो यूक्रेन ने एक हमला आज रशिया पे किया, और उस हमले के बाद अब क्या है, यूक्रेन डेस्परेट हो रहा है, उसको बार बार अमेरिका चढ़ा रहा है, वो हमला कर रहा है। लेकिन जो एक यूएसए के रिटायर्ड कर्नल हैं लॉरेंस विल्करसन, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के जो रशिया के पास ओरिस्टिंग मिसाइल है ना, वो ऐसी मिसाइल है जो पूरा उसका कोई उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, और वो एक बड़े से बड़े अमेरिकन एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को 1 मिनट में खत्म कर सकती है ओरिस्टिंग मिसाइल। अब बताइए, अब ये जो देखिए बात है कि ओरिस्टिंग मिसाइल 1 मिनट में अमेरिका की बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो उसी में देखिए आप पूरा इनिशिएटिव प्यूटिन के पास है कि नहीं। और प्यूटिन ने आज कहा है, उसने सीधे आज जूस पे अटैक किया। उसने कहा ये जूस जो हैं ये किसी धर्म को नहीं मानते, और ये पूरी तरीके से हमारे खिलाफ है, और हमारे देश को नष्ट करना चाहते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है उसको नष्ट करना चाहते हैं, ये भी उसने कहा। और उसने ऑब्वियसली मतलब जो वेस्ट बैंक गाजा में हो रहा है उसका विरोध किया, और जम के विरोध किया। उसके बाद देखिए जो एक चाइना ने देखिए आज बाकायदा ऑफिशियल प्रोटेस्ट किया पेंटागन से, यूएसए की जो पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट है, कि किसी भी हालत में जो एक्शन वो कर रहा है ताइवान में, और वो जो ताइवान को मदद पहुंचा रहा है, ये अनदेखी इसकी नहीं होगी, और ताइवान चाइना का हिस्सा है, इसको समझ लेना चाहिए अमेरिका को। और ये भी कहा है कि जो एंटी चाइना प्रचार चल रहा है जिस तरीके से, और जो कलर रेवोल्यूशन ये लोग करते हैं, जैसे सीरिया में उसने आलोचना की कि सीरिया में जैसे इन्होंने कहा, और यूनिपोलर हेजिमनी यानी एक ही पोल, एक ही ताकत पूरी दुनिया में रहे, ये सारी जो चीजें हैं असफल रहेंगी। लोग कह रहे थे चाइना चुप है, देखिए बोल उठा। उसके बाद देखिए जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कि प्रो इजरायली और प्रो अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी माना, इस रिकॉर्ड किया कि इजराइल ने काफी हिस्सा सीरिया का वो इजराइल कब्जा कर रहा है या करने वाला है, दोनों ही उसने बताया। और ये भी उसकी रिपोर्ट में आया कि अब सोचिए ये प्रो इजरायली, ये भी उसकी रिपोर्ट में आया कि जो मारिया टाउन है जिसमें जो इजराइल कह रहा था कि जिसपे हमने कब्जा कर लिया है, जिसके लोग चाहते हैं इजराइल ज्वाइन कर लें, उसके लोगों ने का बयान आया है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो हैं इस तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि हम ये इजराइल को ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो दारा में प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने फ्री सीरिया, इजराइल गेट आउट, पूरा इस तरह के उन्होंने नारे लगाए। और उसके साथ देखिए जो जर्मनी में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद अब ये देखिए कि जो सीरिया में कुछ और क्वेनेत्रा वगैरह में इजराइल ने और कोशिश की आगे बढ़ने की। और गाजा में एक इन लोगों ने क्या किया है कि एक अपना कुछ ऐसे टावर्स ये बना रहे हैं, वो जैसे वेस्ट बैंक में इन्होंने शूट एंड सी वाले टावर्स थे, और जो गाजा में 7 अक्टूबर को नष्ट कर दिया था हमास ने, शूट एंड सी, यानी ऐसे टावर्स जो खुद ऑब्जर्व करते हैं और ऑटोमेटिक गोली चलाते हैं, उनमें किसी इंसान फाइटर की जरूरत नहीं है, ऐसे टावर्स गाजा में फिर बना रहे हैं। लेकिन वो टावर्स हमास बर्बाद कर चुका है पहले, और हमास को पता है कि उनको कैसे नष्ट किया जाता है। और देखिए ये मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बहुत सारे वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, अभी शुरू किया हूँ 1-2 दिन के गैप के बाद। तो देखिए ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वीडियोस हमारे कम देखे जा रहे हैं। इसी के साथ देखिए मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।